Good evening, everybody. Bache, in the previous class, we had finished portion till acceleration. हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है. सो बच्चे, टुडे विल बी मूविंग अहेड. हम मोशन के चैप्टर में आगे चलेंगे आज, एंड विल बी स्टार्टिंग अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. अब बच्चे, ग्राफ्स जो हैं दे हैव ग्रेट यूटिलिटी इन डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. इनकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है. रीजन बीइंग, ग्राफ से आप मोशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हो, एंड देन बाय यूजिंग ग्राफ्स यू आर आल्सो एबल टू कैलकुलेट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स व्हिच आर इजी टू अंडरस्टैंड. तो बच्चे, हम अलग अलग तरीके के ग्राफ बनाएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट अप विद ग्राफ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, whenever you are making graph, ग्राफ जो है इसके अंदर हम दो एक्सेस बनाते हैं. ओके, वन इज y axis which is the vertical axis and another is x axis. X axis is horizontal axis. ओके, तो ग्राफ हमारे जो सिंपल लाइन ग्राफ्स होते हैं उसमें दो एक्सेस होती हैं. तो बच्चे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस. ओके, एंड हॉरिजॉन्टल जो हमारा ग्राफ का पोर्शन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस. ओके, अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है. जब हम मोशन की अलग अलग क्वांटिटीज को ग्राफ के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये लाइन ग्राफ यूज करेंगे. अब बच्चे, वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं? वाई एक्सिस पे आप हमेशा रखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल. वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जैसे बच्चे स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है. They will all come on y-axis. X-axis पे बच्चे आप क्या करोगे? You will keep independent variable. X-axis पे हम क्या रखेंगे? X-axis पे रखेंगे independent variable. ओके, तो बच्चे, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा X-axis पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा टाइम. एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? टाइम. तो बच्चे, जो भी हम ग्राफ्स बनाएंगे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम होगा. सो इट विल बी डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड सो ऑन. ओके, तो बच्चे इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे. तो बच्चे, जो पहला ग्राफ, द फर्स्ट ग्राफ दैट वी विल बी ड्रॉइंग, जो बहुत कॉमन होगा, that would be distance versus time. Distance versus time graph. ये बच्चे हमारा पहली कैटेगरी होगी ग्राफ्स की. So distance we can call it distance time graph. Okay, और सिंपली अगर आप कहो तो यू कैन कॉल इट व्हाट? यू कैन कॉल इट डीटी ग्राफ. हम इसको बच्चे क्या बोल सकते हैं? डीटी ग्राफ. इट इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. तो बच्चे, डिस्टेंस हम कहां लेंगे? डिस्टेंस विल बी केप्ट ऑन वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा बच्चे टाइम, विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, चलो. सो बच्चे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू इट्स शेप्स, शेप के अकॉर्डिंग बच्चे आपके अलग अलग जो ग्राफ की कैटेगरीज हैं वो डिस्क्राइब होंगी. ऑलराइट, ओके, लेट्स से दिस इज आवर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, और टाइम हमारा आ गया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, सॉरी. ओके, अब बच्चे हम ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से. ये मेरा ग्राफ का शेप है. दिस इज माय फर्स्ट शेप.
ओके, तो बच्चे यहां आएगा आपका d, दैट इज डिस्टेंस, और नीचे आएगा बच्चे टाइम t। ओके, तो बच्चे आप ग्राफ की शेप देख के भी डिस्क्राइब कर पाओगे, आप ग्राफ की शेप भी देख के डिस्क्राइब कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट में किस टाइप की मोशन है। तो बच्चे इफ आई सी केयरफुली, टाइम इंक्रीज हो रहा है पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बच्चे फॉर एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट, ये केस कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हाट इज दिस शोइंग? दिस डिस्टेंस ग्राफ इज शोइंग ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जहां आपकी एक लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, व्हाट इज दिस डिनोटिंग? दिस इज डिनोटिंग दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, next we will be drawing is, let me first draw the axis. Let's say this is our y axis, ये मेरी x axis है, and you are getting a straight line from the origin like this. okay, एक straight line origin से जा रही है। अब अच्छा, what is this graph representing? ये ग्राफ क्या represent कर रहा है? This is again dt graph, distance versus time graph. What is this showing? But this is showing object is covering equal distances in equal intervals of time. Object क्या कर रहा है? Equal distance, equal intervals of time में cover कर रहा है। Okay, let us just check this out. I'll just change the color. Okay, इसको denote करके देखते हैं कि कैसे मैं कह रहा हूं। Okay, let's say this is here, फिर यहां। ओके, उसके बाद यहां, यहां। तो बच्चे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस इज हाउ आई एम सेइंग, ये हम डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बच्चे जब ऐसी कंडीशन है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, अब देखो इसी टाइप के ग्राफ से बच्चे हम एक और, यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन और यू कैन से कांस्टेंट स्पीड, ये भी बोल सकते हो। ओके, यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब बच्चे इसी ग्राफ में से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट से, ओके लेट मी जस्ट से कि मैंने यहां एक और ग्राफ बना दिया। ऑलराइट, इधर मैं एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को शो कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ओके, दिस इज अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। बच्चे कैन यू ऑब्जर्व द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड टेल मी which object is traveling faster, which object is traveling slower? कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है? क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं? Is it possible to judge? Okay, it is possible. बच्चे आप खुद देखिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लूं तो पहला ऑब्जेक्ट जो है इस टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर गया, पर अगर मैं सेम डिस्टेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ले रहा हूं तो इट हैज टेकन फार मच मोर टाइम। अगर आप सेम डिस्टेंस देखो, पहला ऑब्जेक्ट इतने टाइम में कवर कर गया जो मैंने नीचे को बनाया है, दूसरा ऑब्जेक्ट वही डिस्टेंस बहुत ज्यादा टाइम में कवर कर रहा है। तो बच्चे विच ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फास्टर? ऑब्जेक्ट ए इज ट्रेवलिंग फास्टर, ऑब्जेक्ट ए इज ट्रेवलिंग फास्टर। ये फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ये स्लो ट्रेवल कर रहा है। ओके, आप इसको बच्चे एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, स्लोप ऑफ ए, slope of A is more in comparison to slope of B. अब बच्चे what do we understand by the term slope? slope का क्या मतलब है? बच्चे we will see
corresponding changes on the y axis और उसके corresponding x axis में कितनी चेंज है उसको अगर आप डिवाइड करोगे you will get slope. तो always remember slope of distance time graph. Slope of distance time graph, it will give us speed. अगर मैं स्लोप निकालू डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? आई विल गेट स्पीड. ओके, इज इट क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा स्लोप के ऊपर. उससे पहले हम डिफरेंट जो शेप्स बन सकते हैं एक अर्थ, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू फाइंड स्लोप. लेट्स क्विकली फिनिश अप डिफरेंट व्हाट टू से शेप्स ऑफ ग्राफ्स. ओके, एक और ग्राफ बनाते हैं. लेट्स से ये मेरी y एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस. ओके, तो बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में dt ग्राफ में अगर आपके पास ये शेप है ग्राफ की, ओके, लेट्स से जस्ट अ मिनट. ओके, let's say you have something of this sort. ये शेप है ग्राफ की. तो बच्चे what will you conclude? What will you conclude? You are not getting a straight line from the origin. अगर इस तरीके का मोशन दिखा रहा है तो बच्चे what you will say? Okay, that is absolutely right. Non-uniform motion. नितिन बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. यू विल कॉल इट नॉन, क्या बोलेंगे इसको बच्चे? हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे है बच्चे? ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल इंटरवल्स या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है. तो यू विल से ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर बच्चे कभी आपको स्ट्रेट लाइन ना मिले ओरिजिन से, ओके, तो बच्चे आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑलराइट, अब बच्चे अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, लेट मी से इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. ऐसे बनाया मैंने ग्राफ, dt ग्राफ ही बना रहा हूं और ऐसे बना दिया मैंने. इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ पॉसिबल? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? सोच के बताइए. ओके, प्रणव इज सेइंग नो, रितिंजय इज आल्सो सेइंग नो. तो बच्चे इसके पीछे क्या रीजन है? बच्चे दिस ग्राफ, व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग? कि विद इंक्रीजिंग टाइम डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. अब बच्चे खुद सोच के बताइए, अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है तो क्या डिस्टेंस कम होगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, डिस्टेंस नहीं कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ है पार्ट ट्रैवल्ड. तो अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है विद इंक्रीजिंग टाइम, डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, इट कैन नेवर डिक्रीज. तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है? सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. ओके, अगर बच्चे मैं एक ग्राफ ऐसा बना दूं, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? लाइन पैरेलल टू डी एक्सिस. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बच्चे व्हाट बोथ ऑफ दीज डिनोट इज, ये क्या डिनोट कर रहा है? टाइम स्टॉप्स एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम कभी नहीं रुक सकता. सेकेंडली, ये क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस डिक्रीजिंग विद टाइम. तो बच्चे ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है. ये जो मैंने दोनों ग्राफ्स बना के आपको दिखाए हैं, दीज आर नॉट पॉसिबल. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉट पॉसिबल. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ऑलराइट, ये चीज हमें याद रखनी है.
अब अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लोप. व्हाट इज स्लोप? स्लोप को हम कैसे यूज करेंगे? मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको करके देखते हैं. लेट्स से यू हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, ऑलराइट. आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. दिस इज अ डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम. तो बच्चे डिस्टेंस यहां दिया हुआ है. लेट्स से दिस इज 5 मीटर, this is 10 meter. Okay, let me not put 5. Okay, I'll just put 5. Distance is in meter. मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मीटर में दिया हुआ है. ऑलराइट, तो पहले पे मेरे पास है 5, फिर है 15. ओके, उसके बाद है बच्चे टाइम. 1 सेकेंड, 2 seconds, 3 seconds. टाइम इज इन सेकेंड. ऑलराइट, अब बच्चे यहां जो ग्राफ है आपके पास, इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, आपको बोला जा रहा है बच्चे फाइंड स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. आपको बोला जा रहा है फाइंड स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो बच्चे यहां स्पीड कैसे निकालेंगे हम? वी विल फाइंड स्लोप. अब स्लोप कैसे निकलती है? हाउ डू वी फाइंड स्लोप? आई विल जस्ट चेंज द कलर. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यहां 5 इधर ऐसे, और यहां नीचे डायरेक्ट, यहां इधर और नीचे 1 पे. फिर यहां से 15 इधर आगे और यहां से नीचे. ओके, ये 3 पे आना चाहिए था. जस्ट अ मिनट. ओके, जो मुझे समझ आ रहा है बच्चे देख के क्लियरली, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन. अब बच्चे स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? 15, 10, 5 इनमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए. इसको वैल्यू को हम डिनोट करेंगे. ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से. दिस इज टाइम इन सेकेंड्स. ओके, लेट्स टेक दिस वैल्यू एज y2. तो बच्चे दिस वैल्यू विड बी x2. उसके कोरस्पॉन्डिंग लेट्स टेक दिस वैल्यू एज y1. सो दिस वैल्यू वुड बी x1. तो स्लोप कैसे निकलता है बच्चे? स्लोप निकलेगा चेंज इन y एक्सिस ओवर स्लोप इन, सॉरी, चेंज इन x एक्सिस. तो स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप विल बी y2 माइनस y1. y एक्सिस पे जो चेंज हुआ उसको आप डिवाइड करोगे x एक्सिस के चेंज कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, x2 माइनस x1. तो बच्चे पुट दी वैल्यूज, आपको स्पीड आज मिल जाएगी. स्लोप इज इक्वल टू 15 माइनस 10 ओवर 3 माइनस 2. और बच्चे यहां जो स्लोप आई है दैट वुड बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. एंड बच्चे व्हाट इज दिस डिनोटिंग? दिस इज डिनोटिंग स्पीड. तो बच्चे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आता है वो आपको क्या शो करेगा? इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट स्पीड. आप बच्चे इसमें कोई और भी वैल्यू ले सकते थे. ओके, आप इसको y3 डिनोट कर दो और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x3. तो y2 माइनस y3, अगर मैं y2 माइनस y3 करता हूं तो x2 माइनस x3 करना पड़ेगा, तब भी आपकी स्लोप सेम आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड. आप बच्चे कहीं भी ले सकते हो पॉइंट, यू कैन टेक एनी पॉइंट. पर याद ये रखना है, अगर आप y3 चूज कर रहे हो तो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, फिर नीचे टाइम एक्सिस पे आएंगे, जहां वो उसको कट करेगी वो हमारी x3 की वैल्यू बनेगी. तो y3 के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 1. इज दिस क्लियर एवरीबडी? और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वैल्यू सेम ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला. सबको क्लियर है? ये स्लोप पता लग गया? ऑल राइट, ठीक है. तो बच्चे दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ.
अब अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप इसको डिनोट कर सकते हो एसटी ग्राफ। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो बचे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी जो बचे शेप्स बनेंगी वो भी डिस्टेंस की तरह ही बनेगी, पर इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें कुछ चेंज आएंगे या यूनिक बचे आप इसमें ग्राफ्स बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके बच्चे लेट्स से दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बच्चे इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चे ये वाला ग्राफ जो है जो मैंने अभी शेप बनाया है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पर बच्चे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, जीरो की तरफ आ रही है। तो विच इज पॉसिबल, क्योंकि बच्चे अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या सर्कुलर पाथ पे है तो क्या होगा, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग ऑन सर्कुलर पाथ उसका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो राउंड इंक्रीज करेगा। पर बच्चे हर एक राउंड में पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी फिर कम होगी। तो बच्चे इट इज पॉसिबल इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू शो दैट अकॉर्डिंग टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा। तो बच्चे दिस ग्राफ इज पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल है। ओके, तो व्हाट इज दिस शोइंग विद, व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग? as the object travels, as the object travels, displacement is decreasing. ओके, तो बच्चे ये जो ग्राफ है दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर बच्चे जो हमने एक सेकंड केस बनाया था जिसमें आपने टाइम एक्सिस पैरेलल लगा दी थी, बिल्कुल दैट इज नॉट पॉसिबल। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारी शेप वही रहेंगी बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन थ्रू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, अगर आप स्ट्रेट लाइन पैरेलल बना दोगे टाइम एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, अगर आप बच्चे वेरिएबल दिखाना चाहते हो मोशन तो आप कर्व्ड लाइन से शो करोगे। और बच्चे अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो इट विल गिव अस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव मी वेलोसिटी। ये चीज याद रखनी है। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, what is ST graph? Displacement time graph gives velocity। जैसे बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने पे हमें स्पीड मिलती है, वैसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? यू विल गेट वेलोसिटी। ओके, इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? ओके, ऑल राइट। ऑल राइट, ओके।
तो बच्चे अब हम नेक्स्ट चलेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चे, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो बच्चे इट इज स्पीड वर्सेस टाइम। ऑलराइट, तो बच्चे इसके अंदर हमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आएगा, वाई एक्सिस पे स्पीड आएगी। ऑलराइट, तो बच्चे स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे स्पीड, एक्स एक्सिस पे टाइम। ओके, सो बच्चे स्पीड आ गई आपकी यहां, एंड हियर यू विल गेट टाइम। ओके, तो बच्चे इसमें अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, तो व्हाट इज दिस डिनोटिंग, ये क्या डिनोट कर रहा है, बच्चे अगर मैं ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूं तो ये क्या डिनोट कर रहा है, बेटा बॉडी इज एट रेस्ट, क्या बोलोगे, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ओके, बच्चे ये जो ग्राफ है जहां आपका स्पीड की जो एक्सिस है वो टाइम के साथ पैरेलल है, तो व्हाट इज इट शोइंग, व्हाट इज इट शोइंग, बच्चे दिस इज शोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बच्चे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट, और उस केस में बच्चे स्पीड भी आपकी जीरो आएगी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट हियर इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ऑब्जेक्ट यहां क्या कर रहा है बच्चे, इट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बना के देखते हैं, लेट्स से जो मेरा अगला ग्राफ है उसमें ऐसा शेप है, तो व्हाट इज दिस डिनोटिंग, बच्चे दिस इज शोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या शो कर रहा है कि जो स्पीड है बच्चे, हियर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड चेंज हो रही है, वैसे ही स्पीड यहां चेंज हो रही है, ध्यान से देखिए, ये देखो यहां ये जो स्पीड है उस पे ये टाइम पे इतनी स्पीड है, उसके बाद इतनी स्पीड जो बनी वो अगले टाइम पीरियड में बनी, फिर इतनी स्पीड, ओके। तो बच्चे व्हाट इज दिस डिनोटिंग, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब बच्चे अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू कॉल इट, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। ओके,
ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बना के देखते हैं. लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ. ओके, बच्चे लेट से आपके पास ऐसा शेप है ग्राफ का. तो व्हाट इज दिस डिनोटिंग? ये क्या डिनोट कर रहा है? हाँ जी रितन जी. सर मैं आई हैव अ डाउट हम्म. सर कि जो आपने यूनिफॉर्म स्पीड बताया था विथ स्पीड टाइम ग्राफ से, सर उसको सर स्लोप से देखेंगे तो सर कैसे निकलेगा उसका जो कैसे यूनिफॉर्म? निकलेगा? यस सर. यस. ऑलराइट, ये देखते हैं. जस्ट मिनट. आप बोल रहे हो इसको स्लोप से कैसे चेक करें? यहां यहां ओके. अब अच्छा, यहां आपको ये देखना है कि विद पैसेज ऑफ टाइम स्पीड इज सेम. और बच्चे अगर आप स्लोप निकालोगे स्पीड टाइम ग्राफ की, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन. स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives acceleration. ओके, तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालता हूं तो बच्चे यहाँ वैल्यू ऑब्वियसली स्पीड की वैल्यू, अगर मैं डिफरेंस चेंज इन स्पीड चेक करूंगा वो तो जीरो है. टाइम चेंज हो रहा है पर स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. सो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, दिस विल गिव अस एक्सेलरेशन. रितंजय, इज इट क्लियर? ओके, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल रहा हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलती है. और अगर बच्चे मैं ये देख रहा हूं जहां यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. देयर इज नो एक्सेलरेशन. कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा. ओके, चलो ये बताइए व्हाट इज दिस डिनोटिंग? बच्चे ये डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ऑब्जेक्ट की क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. और यू कैन से ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, तो बच्चे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? दिस ग्राफ इज शोइंग अस दैट ऑब्जेक्ट इज सी रितंजय, आपको ना यहाँ एक चीज ये समझनी पड़ेगी. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम. और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि वो स्पीड और वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा. एंड इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो क्या हम उससे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? अगर मैं ये मान लू ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अगर मैं स्पीड की स्लोप निकालूं तो क्या मुझे एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी? क्योंकि स्पीड उस टाइम पे वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी. इज दिस क्लियर?
सी रितंजय, हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बना है, ठीक है, आई थिंक आप इसके लिए कह रहे हो, इसके लिए कह रहे हो, ठीक है ना। तो बच्चे एक्सलरेशन को आप किस तरीके से देखते हो? व्हेन डू वी से एक्सलरेशन हैज अकर्ड? बताइए मुझे, आपको कैसे पता लगता है एक्सलरेशन हुई है? फर्स्ट इज चेंज इन वेलोसिटी, और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है, कैन आई से चेंज इन स्पीड? वो भी वैलिड होगा। पर बच्चे आप एक चीज जो भूल जाते हैं, एक्सलरेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज इन डायरेक्शन। सेम स्पीड से चलते रहो पर डायरेक्शन चेंज कर दो, तब भी एक्सलरेटेड मोशन है। ओके, तो हम ये भी तो मान के चल सकते हैं जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल यू आर कंसीडरिंग इट एक्सलरेटेड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बच्चे कुछ चीजें तो कंसिडर करके ही चलनी पड़ेंगी ना। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे दे दी आपको लाइन, तो तुम ये मान के चलोगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, तभी ऐसा ग्राफ बना है। ये बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ऐसे थ्रू दी ओरिजिन, तो वो तो तभी पॉसिबल है अगर एक्सेलरेशन हो रही है और स्पीड लगातार चेंज हो रही है। तो हमें ये मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस ये भी हम मान सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर दैट इज समथिंग वो हमें वेलोसिटी के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम स्पीड के लिए तो बचे, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे मैंने ये सेकंड बनाया, तो उसमें तो यही मान के चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो कुछ चीजें तो कंसिडरेशन के साथ ही चलेंगी। ऑलराइट, ओके, तो बच्चे दिस इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां स्पीड जो है चेंज हो रही है। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बच्चे जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, इसको हम वीटी ग्राफ भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी टाइम ग्राफ। अब बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जनरली वही सारे टाइप के ग्राफ्स बन रहे हैं जो हमने स्पीड टाइम में बनाए हैं, पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स से दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है। बच्चे कैन यू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस? क्या हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। रितंजय, क्या वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। स्पीड पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो नहीं होती। कैन विद इंक्रीजिंग टाइम वेलोसिटी डिक्रीज? यस। बचे अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के पास आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगी हम कहेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग। इट कैन ऑल्सो हैपन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वो भी हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एक अर्थ इज सेइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केस में भी आपको ऐसा ग्राफ मिल सकता है। ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहां चेक करते हैं। बच्चे व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग? इनिशियल में एक्सेलरेशन हो रही है, धीरे धीरे बाद में आपकी स्पीड कांस्टेंट हो रही है। ओके, व्हाट इज दिस शोइंग? दिस पोर्शन इज शोइंग इनिशियली एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन मोर। ग्रेजुअली ऊपर वाले फेज में क्या हो रहा है? डिक्रीजेस।
ओके, ऑलराइट, चलो। तो बच्चे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल गिव मी एक्सेलरेशन। सो ये चीज हमें याद रखनी है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अगर बच्चे मैं वीटी ग्राफ के अंडर एरिया निकालूं, अगर मैं वीटी ग्राफ के अंडर एरिया निकालूं, ये जो एरिया कवर है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? if i calculate if I calculate the area under VT graph, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? You will get displacement. That is absolutely right. Area under speed time graph, you will get distance. Area under VT graph, you will get displacement. तो area under VT graph, sorry, area under VT graph gives displacement. चलो बच्चे, आई गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके देखिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स से okay, let me just change the color. ओके, ऑल राइट। तो यहाँ आपका आ गया है, लेट्स से दिस इज आवर V, दिस इज आवर T। ओके, ओके, सो बच्चे दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30। बच्चे these are in meter per second, and then we have time. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7। थोड़ा सा इक्वली स्पेस्ड आउट नहीं है हुआ है मुझसे, 5, 6। ओके, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ओके बच्चे, कैन यू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट displacement of the object? Can you calculate displacement of the object? Okay, for your convenience, क्योंकि मैंने यहाँ ग्राफ पेपर नहीं यूज किया है, I'll just draw your dotted and dash lines. ये 1 पे आ रही है, ये 3 पे आ रहा है, ये पोर्शन जो है इसको मैं, ओके, I'll just थोड़ा सा इवन स्पेस आउट कर देते हैं, 1, ओके,
1 2 3 4 5। ऑलराइट, थोड़ा सा मैंने बच्चे चेंज किया है क्वेश्चन को सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड। मैंने थोड़ा सा इसको टाइम को जरा स्पेस आउट कर दिया है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। ऑलराइट बच्चे, व्हाट वुड बी अ डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज वीटी ग्राफ, तो आपको एरिया निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट एरिया। बच्चे यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सारा एरिया निकालना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज, अगर मैं इस चीज को देखूं, ये तो एक ट्रेपेजियम बन गया इधर, ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3, ये एक ट्रेपेजियम बन गया 0 to 3 तक। हाइट मुझे पता है, 2 पैरेलल साइड्स मुझे पता है, ये पूरा एक एरिया आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया 3 to 4 वाला, और ये एक ट्राइंगल बन गया। ऑल राइट, रितंजय कह रहा है 70 इज द डिस्प्लेसमेंट। ये 25 पे आ रहा है, इसको 25 मान लो, इसको 15 मान लो। Okay, this will make things a bit easy for you. Okay, तो O A B C D, OA3 ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन कितना आएगा बच्चे? दिस इज अ ट्रेपेजियम। ऊपर की पैरेलल साइड बच्चे होगी 3 - 1 2, नीचे हो गया 3, तो हाफ A + B × H। हाइट ले लो बच्चे, ये 15, ये वाला एरिया आ जाएगा। ओके, कैलकुलेट दिस एरिया। तो यहां जो आपका एरिया बन रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ 2 + 3 एंड हाइट इज 15। ये वाला भी बच्चे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ ट्रेपेजियम। यहां बन गया 15 और 25 तक, तो 2 पैरेलल साइड्स बन गई 25, 2 पैरेलल साइड बन गई बच्चे 25 एंड 15, सो हाफ 25 + 15 and this height we can take it as 1, और बाकी बचा ये वाला ट्राइंगल। हाइट इज 25 एंड द बेस इज 1, 5 - 4 is 1, सो जो नेक्स्ट एरिया है दैट इज हाफ, बेस कितना है मेरा 1, हाइट इज 25, सो हाफ × 25। एक बार इसको सॉल्व करिए, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। रितंजय ने ऑलरेडी कर लिया, रितंजय इज सेइंग 70, कार्थ इज आल्सो सेइंग 70, सो 5 75, दिस इज इक्वल टू 37.5, ये तो 37.5 मीटर आ गया। दिस वन इज 20 मीटर एंड दिस वन इज 12.5 मीटर। इनको सारा टोटल कर लीजिए, टोटल करिए सारा एंड यू विल गेट द वैल्यूज। 37.5 and 12 is 50, 70 meter. Okay, all right. तो बच्चे here total displacement is 70 meter. Is this clear everybody? सबको समझ आ गया ये पोर्शन? All right, चलो अब बच्चे इस ग्राफ से हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। What is this portion showing? AB portion. What is the type of motion in AB? AB पोर्शन जो है ग्राफ का, वो क्या शो कर रहा है?
zero acceleration. Okay. And O2A यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, हम उसकी स्लोप से भी एक्सलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. 15 माइनस 0 ओवर 1, तो दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो आपकी एक्सलरेशन आ जाएगी. अगर आप ए बी में देखोगे तो जीरो एक्सलरेशन है. बच्चे कैन यू कैलकुलेट एक्सलरेशन इन बीसी? बीसी में कितना आएगा? 25 माइनस 15 ओवर 1, और दैट विल बी 10 by 1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एंड बच्चे लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड में कितनी एक्सलरेशन होगी? लास्ट 1 सेकेंड. ओके. अब भव्या, हाउ ए बी इज जीरो एक्सलरेशन? देखो ए टू बी बचे आपकी लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बचे यहाँ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ए टू बी में. एक्सलरेशन क्या होगी भव्या? एक्सलरेशन वुड बी जीरो. यहाँ एक्सलरेशन जीरो है, यहाँ फिर बढ़ गई, और यहाँ जब नीचे आएगा तो रिटार्डेशन होगा. लास्ट पोर्शन में बच्चे देखो 25 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी, 0 इज फाइनल. तो 0 माइनस 25 ओवर 5 माइनस 4, 1, तो माइनस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. भव्या ए टू बी वाला क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है. तो बच्चे these are the different types of graphs and the questions that can be asked from you. ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं ग्राफ के ऊपर आ सकते हैं. ओके. तो बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ एक्सरसाइजेस के एंड में ग्राफ्स दिए हुए हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे. प्लीज गो थ्रू देम वंस, एक बार उनको दोबारा करके देखिएगा. ठीक है, रिवाइज इट थ्रू. आज बच्चे हम यहीं रुकेंगे. नेक्स्ट सेशन में बच्चे विल बी पिकिंग अप ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन, एंड देन विल बी स्टार्टिंग अप विद न्यूमेरिकल्स. उसके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चे? सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर. एवरीबॉडी प्लीज रिवाइज इट थ्रू.